हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के 100 कॉमर्स क्लासेस। हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत हम देख रहे थे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम लेकर के आए हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन है हमारा, सेल इंटरप्राइजेस ने 3 वर्षों के लिए निम्नलिखित आय विवरण प्रस्तुत किया है। आप निम्नलिखित अनुपात ज्ञात कीजिए, समीक्षा भी प्रस्तुत कीजिए। तो ये हमको अनुपात निकालने के लिए बोला गया है और समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तो कौन कौन से अनुपात हमको निकालने के लिए बोला गया है? तो पहला है संचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो। दूसरा है विक्रय व्यय अनुपात, सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो। तीसरा है सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय अनुपात, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो। नेक्स्ट है विक्रय पर विक्रय लागत अनुपात, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स रेशियो। हमको 3 साल का डाटा दिया हुआ है, 3 वर्ष के आय का विवरण दिया हुआ है 2012, 2013 और 2014 का। तो दिया हुआ है इसमें हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स दिया हुआ है हमारा 2012 में 60,000 रुपये का, 2013 में दिया हुआ है 1,00,000 रुपये का और 2014 में दिया है हमको 1,20,000 रुपये का। वही कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है हमें 2012 में 40,000, 2013 में 70,000, 2014 में 80,000 रुपये। नेट सेल्स में कॉस्ट ऑफ सेल्स घटाएंगे तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त होगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 20,000, 30,000 और 40,000। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 6,000 रुपये 2012 के लिए, 2013 के लिए दिया हुआ है 7,000 रुपये, 2014 के लिए दिया है 9,000 रुपये। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है हमको 4,000 रुपये 2012 के लिए, 4,000 रुपये 2013 के लिए और 2014 के लिए दिया हुआ है हमको 4,000 रुपये। टोटल एक्सपेंसेस जो है वो दिया हुआ है हमको 6,000 और 4,000 को जोड़ेंगे तो 10,000, 7,000 और 4,000 को ऐड करेंगे तो ये 11,000 रुपये और 9,000 और 4,000 को ऐड करेंगे तो जो ये 13,000 रुपये 2014 के लिए। ऑपरेटिंग इनकम हमको दिया हुआ है 10,000 रुपये, 19,000 रुपये और 27,000 रुपये। ये क्वेश्चन पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर के 2008 में आया हुआ था एनुअल एग्ज़ाम में। तो चलिए सॉल्व करेंगे। पहले हमको बनाना है ऑपरेटिंग रेशियो, सेकेंड हमको बनाना है सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो, फिर नेक्स्ट जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स रेशियो। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। सारे फार्मूलाज मैंने लिखवा दिए हैं पहले से और हम एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहले हमको बोला है क्वेश्चन में क्या बनाने के लिए, ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए। तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालेंगे। ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो इस तरह से हम निकालेंगे ऑपरेटिंग रेशियो।
तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हमको मान दिया हुआ था क्वेश्चन में। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2012 में कितना दिया था? 2012 में दिया था हमको 40,000 रुपये, और जो एक्सपेंसेस था वो हमारा टोटल हुआ था 10,000 रुपये। तो 40,000, पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेंगे, है ना। तो 40,000 रुपये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, 40,000 रुपये, 40,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारा आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस और जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो ये दोनों का एड बताया था मैंने, 6,000 और 4,000, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये ये हो गया हमारा 50,000 रुपये। और सेल्स दिया हुआ है हमको कितना? 2012 के लिए है ये, 2012 के लिए। तो सेल्स दिया है 2012 के लिए हमको 60,000 रुपये, 60,000 रुपये इंटू 100 कर देंगे। ये 50,000 भागित 60,000 कितना हो जाएगा? तो इसका आएगा हमारा 83.3%। 50,000 डिवाइडेड बाय 60,000 टू 100, 83.3%। ये हमारा निकल आया ऑपरेटिंग रेशियो 2012 के लिए। ऐसे ही हम 2013 का निकालेंगे। तो 2013 का क्या निकल आएगा? 2013 का हम निकाल लेंगे। 2013 का हमारा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 70,000 रुपये का। तो 70,000 रुपये का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था, प्लस ऐड कर देंगे हम इसमें जो हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस था और जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस था, उसका टोटल हमारा आया था 11,000 रुपये। तो 11,000 रुपये जो है हमारा एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा। और इसका सेल्स मैंने बताया था 1,00,000 रुपये आप लोगों को। तो 1,00,000 रुपये इंटू 100, ये आ जाएगा हमारा 81,000 रुपये आ जाएगा। ये 81,000 रुपये डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100। तो इसका मान आ जाएगा हमारा, कैलकुलेट करेंगे तो ये 81%, 81% ये हमारा क्या निकल आया? ऑपरेटिंग रेशियो 2013 का, ऑपरेटिंग रेशियो। नेक्स्ट हम निकालेंगे 2014 का। तो 2014 का हम निकालेंगे। तो 2014 में 2014 का मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप लोगों को बताया था 80,000 रुपये, 80,000 रुपये प्लस जो एक्सपेंसेस है वो हमारा था 13,000 रुपये का, 13,000 डिवाइडेड बाई इसका सेल्स था 1,20,000 रुपये का, 1,20,000 रुपये का इंटू 100। तो 80, 10, 90, 93,000 रुपये ये हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1,20,000 रुपये इंटू 100। इसका मान आएगा हमारा 77.5%। ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग रेशियो 2014 का। ऑपरेटिंग रेशियो 2014 का, ठीक है। तो इस तरह से हमको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना रहेगा। हमने तीनों ईयर का ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लिया है। नेक्स्ट हमको बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया है हमको क्या निकालने के लिए बोला गया है? नेक्स्ट हमको विक्रय व्यय अनुपात निकालने को बोला गया है, सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो। तो सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेलिंग रेशियो, सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, हमने इसको पहले भी देखा हुआ है। तो सेलिंग रेशियो का हमारा, सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो का फॉर्मूला है, फार्मूला है सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो का
सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो का फॉर्मूला है हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स सेलिंग एक्सपेंसेस divided by net sales into 100। तो ये हमारा फॉर्मूला है। और सेलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों को कितना 6,000 रुपये 2012 के लिए। तो हर तीनों साल के लिए इसको निकालेंगे। तो पहले 2012 के लिए निकालते हैं 2012। तो 2012 में हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 6,000 रुपये का, और दिया है हमको जो सेल्स है वो तो हमको पता है कि हमारा सेल्स कितना है 2012 के लिए 60,000 रुपये। तो 6,000 गुना 100 ये डिवाइडेड बाय 6,000 बटे 60,000 6,000 गुना 100 बटे 60,000 रुपये। यह आ जाएगा हमारा कितना परसेंट निकल आएगा 2012 के लिए सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो जो है 10% निकल आएगा। ऐसे ही हम 2013 को बनाएंगे। 2013 के लिए हो जाएगा हमारा 2013 के लिए हो जाएगा हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया था हमको 7,000 रुपये इंटू 100 डिवाइडेड बाय हमको दिया हुआ था, क्या दिया था, सेल्स दिया हुआ था, नेट सेल्स 1,00,000 रुपये का। ये निकल आएगा हमारा कितना परसेंट, ये हमारा 7% निकल आएगा। तो ये 2013 के लिए जो है सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो हो जाएगा। वैसे ही हम नेक्स्ट देखेंगे 2014 के लिए। तो 2014 में हमको सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ था 9,000 रुपये, और सेल्स दिया हुआ था, नेट सेल्स दिया हुआ था 1,20,000 रुपये। तो 9,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 रुपये इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा कितना परसेंट निकल करके आ जाएगा, तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा 7.5%। ये हमारा 2014 के लिए क्या हो गया जी, नेट जो सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो निकल आएगा। नेक्स्ट हमको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, नेक्स्ट हमको बोला गया है निकालने के लिए सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय अनुपात निकालना है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो। तो जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। इसका फॉर्मूला है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। चलिए लिखते हैं जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो लिख देंगे यहाँ पे जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव expenses divided by net sales
इंटू 100। तो ये हमारा जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो का फार्मूला होगा, और इसी फार्मूले के बेस पे हम जो है तीनों ईयर का जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं 2012 में क्या बोला गया था। 2012 में हमको दिया हुआ है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 4,000 रुपये का। 2012 में दिया हुआ है हमको, 2012 में दिया है 4,000 रुपये जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और नेट सेल्स हमको दिया है कितना, 60,000 रुपये। तो 4,000 रुपये हमारा जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, और हमको नेट सेल्स दिया हुआ है कितना, 60,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले 60,000 रुपये। ये जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, ये नेट सेल्स है। इसको अब मान को रखना है हमको, है ना। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 60,000 रुपये इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा 2012 के लिए, और 2012 के लिए 2012 के लिए तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना परसेंट जी, जब सॉल्व करेंगे इसको कल, तो हमारा निकल के आ जाएगा 6.7%। 6.7% ये हमारा 2012 के लिए जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हुआ। वैसे ही 2013 का हम निकाल लेंगे, तो 2013 में हमको जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 4,000 रुपये का, और सेल्स है हमारा कितने का जी, 1,00,000 रुपये का सेल्स दिया हुआ है। तो मान को रख देंगे इसको और बनाएंगे। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 रुपये इंटू 100, ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना परसेंट, 4%। 4%। तो ये 2013 के लिए जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रेशियो निकल आया 2013 के लिए। ऐसे ही 2014 के लिए बनाएंगे, तो 2014 के लिए क्या हो जाएगा, 2014 के लिए दिया हुआ है हमको 4,000 रुपये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और हमको दिया हुआ है सेल्स कितना, 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये हमको सेल्स दिया हुआ है। तो 1,20,000 रुपये हमको सेल्स दिया हुआ है। अब बनाते हैं तो मान को रख देंगे 4,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 रुपये इंटू 100। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारा 3.3% जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2013 के लिए। ठीक है, तो ये 2013 के लिए हमारा क्या निकल के आ गया, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमको बनाने के लिए बोला गया है विक्रय पर विक्रय लागत अनुपात। विक्रय पर विक्रय लागत अनुपात, तो विक्रय जितना था उस पर हमारा कितना विक्रय लागत अनुपात हमको निकालना है। तो हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, और सेल्स नेट सेल्स दिया है, तो उसी पे हमारा क्या निकल आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स रेशियो, विक्रय पर विक्रय लागत अनुपात। तो चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स रेशियो, टू सेल्स रेशियो। तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100।
कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इस फार्मूला पे हमको मान को रखना है और हमको निकालना है क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स रेशियो, मीन्स विक्रय पर विक्रय लागत अनुपात। तो 2012, 13, 14 तीनों ईयर का हम अलग अलग निकालेंगे। तो 2012 में हमको दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स, दिया है हमको 40,000 रुपये और हमको दिया है नेट सेल्स दिया है 60,000 रुपये। तो ये 60,000 रुपये, अब इसको मान को रख देंगे हम। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, इसका मान आ जाएगा हमारा 66.7%। 66.7% ये हमारा 2012 के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स रेशियो होगा। ऐसे ही हम 2013 के लिए बनाएंगे। तो 2013 के लिए हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है 70,000 रुपये का। 70,000 रुपये का दिया है हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इस ईयर में सेल्स दिया है, नेट सेल्स दिया है हमको 1,00,000 रुपये का। तो 1,00,000 रुपये का, तो चलिए मान को रखेंगे 70,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 रुपये इंटू 100। तो ये तो आसान है, कितना परसेंट आएगा हमारा, 70%। तो ये 2013 के लिए हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स रेशियो निकल के आ गया। ऐसे ही 2014 का हम बना लेंगे। 2014 के लिए, तो 2014 के लिए जो है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है 80,000 रुपये और हमको दिया हुआ है नेट सेल्स कितने का, 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये का हमको नेट सेल्स दिया हुआ है 2014 के लिए। तो इसको मान को रख देंगे हम 80,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 रुपये इंटू 100। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा रेशियो आ जाएगा 66.7%। ये हमारा क्या हो जाएगा जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स रेशियो आ जाएगा। तो इस तरह से हमको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर 2008 में आया हुआ था एनुअल एग्जाम। थैंक यू।